नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना की स्पेशल सीरीज में और मैं किरण शर्मा। आज फिर जुड़े हैं आपके साथ भारत के एक और राज्य की चर्चा को लेकर। एक समय था जब इस राज्य को सबसे अधिक गुंडागर्दी और क्राइम का गढ़ माना जाता था। अगर देश में कहीं किसी आपराधिक घटना की सूचना मिलती थी तो लोगों के जहन में सबसे पहले यही नाम आता था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त ने करवट ली और बाबा योगी के राज में यहाँ के हालात और परिस्थितियाँ दोनों बदल गई। आज जिस राज्य में कभी दहशत का माहौल था, वही लोग खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। क्रिमिनल के एनकाउंटर में इस राज्य का नाम सबसे पहले आता है। तो जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि आज हम बात करेंगे उस राज्य की जो पूरे भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। नाम है उत्तर प्रदेश, जिसकी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ प्रदेश है और प्रयागराज उच्च न्यायालय है। यह राज्य चारों दिशाओं से अलग अलग संस्कृतियों से घिरा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों का सौभाग्य है कि वह इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से और पूर्व में बिहार और झारखंड राज्यों से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा नेपाल देश से मिलती है। उत्तर प्रदेश भारत में एक ऐसा राज्य है जो प्रमुख नदियों गंगा और यमुना के संगम के लिए जाना जाता है। यह राज्य वास्तुकला, इतिहास, शिल्प उत्पादन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश राज्य की भूमि भगवान राम, भगवान कृष्ण के कारण, धार्मिक रूप से और जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के कारण राजनीतिक तौर पर भी जानी जाती है। इस राज्य को समृद्धि संपन्न, संस्कृति से संपन्न और नवाबों के शहर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि राज्य की राजधानी लखनऊ है, जिसे एक बहुसांस्कृतिक शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य भारतीय इतिहास में हमेशा एक केंद्र बिंदु रहा है, जो बौद्ध, हिंदू काल, मुसलमानों का शासन, ब्रिटिश हुकूमत और आधुनिक युग के साथ साथ रामायण, महाभारत समिति, वैदिक साहित्य का भी इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। गुप्त वंश बौद्ध साम्राज्य, मुगल सत्ता के दौरान उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला का काम देखने को मिला। ब्रिटिश हुकूमत से देश को आज़ादी दिलवाने का महासंग्राम भी साल 1857 में उत्तर प्रदेश से ही आरंभ हुआ था। भारत की आज़ादी के बाद साल 1950 में इस राज्य को उत्तर प्रदेश नाम मिला। फिर साल 2000 में राज्य के उत्तरी जिलों ने उत्तराखंड का गठन किया और शेष बचे हुए क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के तौर पर अलग राज्य की पहचान मिली। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य में रीति रिवाज और परंपराओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। गंगा जामुनी तहजीब उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या होता है, तो जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब उत्तरी भारत के मैदानों, विशेषकर दोआब क्षेत्र की उस संस्कृति को कहते हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान समुदाय पारस्परिक भाईचारे के साथ और मेल मिलाप से रहते हैं, जहां सभी धर्मों के मजहब के लोग मिलजुल कर अपनी सांस्कृतिक विरासत को बांटते हैं। त्योहारों के साथ ही लोक परंपरा, लोक नृत्य, लोक संगीत का भी इस राज्य में एक विशेष महत्व है। यहाँ रासलीला, रामलीला जैसे लोक नृत्य का प्रस्तुतिकरण देखते ही बनता है। तो दूसरी ओर ईद की छठा गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण पेश करती है। यहाँ के लोगों का पहनावा साड़ी, ब्लाउज, सलवार कमीज, धोती कुर्ता और पैजामा है। हालांकि आज का दौर बदला है और लोग अपने हिसाब से, मॉडर्न जमाने के हिसाब से अपने पसंद के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जिस हिसाब से इस उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है, यहाँ हिंदू तीर्थ स्थल भी अधिक देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही शास्त्रीय गायन के तौर पर अवैध के शाही दरबारों से उभरा राज्य का गौरव बढ़ाता है। इसके अलावा गायन शैली ख्याल सांस्कृतिक विविधता को जोड़ती है। उत्तर प्रदेश के भोजन की बात करें तो अवधी और मुगलई व्यंजन आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। मुगलों के शासन के बाद से खाने का चटपटा स्वाद यहाँ चखा जा सकता है। दम गोश्त, दम बिरयानी के साथ ही भारतीय मसालों की सुगंध और व्यंजन आपको अपनी ओर खींचते हैं। आलू करी, कचौड़ी
रोटी चावल और दाल, उसके साथ ही आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े, छाछ या लस्सी, इलाहाबाद की दही जलेबी पूरे देश में प्रसिद्ध है। एक बार अगर कोई इनके स्वाद को चख ले तो जीवन भर ना भूले। भारत देश का निर्णय स्थल, पर्यटन स्थल कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश राज्य हुनरमंद लोगों का भी राज्य है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती माने जाते हैं। यहाँ की चिरस्थायी कलात्मकता, चिकनकारी जरी, कढ़ाई, कांच के बने चीजें, कपड़ा, छपाई, कालीन, बुनाई, बनारसी साड़ियाँ, बगीचे के फर्नीचर और सजावटी वस्तुएं, स्टोन की क्राफ्टिंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सभी शैली प्राचीन काल से ही समृद्ध कला के उदाहरण के तौर पर जानी जाती हैं। यहाँ के हर शहर में खासियत है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों का शहर है, भदोही शहर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, फर्रुखाबाद को हाथ की छपाई के नाम से जाना जाता है। इस सब के अलावा उत्तर प्रदेश की कला शिल्प पर्यटन में बहुत बड़ा योगदान देती है। धार्मिक नजरिए से इस राज्य की टक्कर में कोई नहीं है। शाश्वत प्रेम को प्रदर्शित करता आगरा का ताजमहल, इसके साथ ही लखनऊ का गोमती नदी घाट, वृंदावन मथुरा के पवित्र कृष्ण राधा मंदिर, महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ, प्रयागराज त्रिवेणी का संगम, बौद्ध स्तूप सारनाथ, फतेहपुर सीकरी और भगवान राम की अयोध्या नगरी पर्यटन की दृष्टि से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। साल 2011 के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या 24 करोड़ थी और अब साल 2023 में यूपी की जनसंख्या बढ़कर 25 करोड़ से भी अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं। इस राज्य का गठन 24 जनवरी 1952 में हुआ। इस राज्य का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। राज्य की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज में मुख्य तौर से हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर कई तरह की बोलियां भी यहाँ सुनने को मिलती हैं। 75 जिलों को 18 मंडल और 316 तहसील में बांटा गया है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ पंक्तियां हैं जो आपको सुनाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी आन बान शान लिखूंगा, मैं श्री रामचंद्र को अपना भगवान लिखूंगा। तुम लाख बुरा बोलो मेरे प्रदेश के बारे में, मैं तो उत्तर प्रदेश को ही अपनी पहचान लिखूंगा। तो चलिए, यह था आपका अपना उत्तर प्रदेश। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी भारत के एक और अनोखे राज्य को लेकर। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।